हसन भाई, आज 3 से 4 टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक ये है कि DGISPR ने गैर मुल्की खबर एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन कोई हमारे मुल्क पर हमला करेगा उसको जवाब देंगे। कश्मीर का मसला हल किए बगैर अमन मुमकिन नहीं। दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी बामी तबाही का बाइस बन सकती है। अच्छा, ये बेसिकली यार सवाल तो नहीं है, ये तो एक स्टेटमेंट है, तज्जिया है। कोई भी दुनिया को तज्जिया बज्जिया भी नहीं है। किसी भी दुनिया के सेंसिबल, न्यूट्रल, इंडिपेंडेंट आदमी के सामने ये बात रखो, वो यही करेगा। अच्छा, मसला कश्मीर का नहीं है, हमने बनाया हुआ है, हमारी शारक है। शारक तो बगैर ही 77 साल गुजार लाए। वो क्या करते हैं, बोंगे हमारा टू टंग है, आजाद कश्मीर है, टू टंग तो बगैर ही लगे फिर बुद्धि सा। असल बात जो एक कॉमन सेंस की बात है, कश्मीर हमारा है या तुम्हारा है, इसको छोड़ दो। ठीक है, कश्मीर का फैसला कश्मीरियों पे छोड़ो। ठीक, ये लंबी चौड़ी डिबेट और बहस नहीं है। वो उनकी अपनी राम कहानी है, हमारी अपनी, हमारी वो शारक है, उनका वो टू टंग है। व्हाट नॉनसेंस। दुनिया को ये बात समझाने वाली है कि जी हमारी शारक नहीं, इन्हें चवला का भी ये टू टंग नहीं। ठीक है, बात ये है कि कश्मीरी इंसान है। लेट्स फॉरगेट अबाउट द रिलीजन। वो मुसलमान है, नॉन मुस्लिम है, फलाना है, कोई भी है, वो इंसान है। इस कुर्राए अर्ज पे उनके भी उतने ही हुकूक हैं जितने इस मुहज्जब, सो कॉल्ड मुहज्जब दुनिया में किसी भी इंसान के होते हैं। बिल्कुल, ये प्लीज कि ना हमारा ना तुम्हारा, कश्मीर है कश्मीरियों का, मर्दूदो, लीव इट टू देम। मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं जी। हमारी शारक है तो उन्होंने दा वो टू टंग है, इसको रखो ना साइड पे। कश्मीरी इंसान है, कौन है, क्या है, कैसे हैं, इसको छोड़ो। उनकी क्या ख्वाहिश है, वहां दुनिया की जो दो चार कोई एक आदमी व्हाटएवर, उनकी निगरानी में इलेक्शन कराओ। फिर अगर वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं, दे हैव एवरी राइट। खूबसूरत बात, ठीक है। लॉक स्टॉक एंड बैरल यहां खानदान शिफ्ट कर गए, वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन उनकी को अपने मसले मसाइल, ये मेरे इन लॉज पिछले 33 साल से अमेरिका में हैं, पाकिस्तान से भी मोहब्बत है। उन्होंने यहां अपनी को प्रॉपर्टी भी नहीं बेची, उनका घर भी है गुजरात में, आते जाते भी हैं, दे आर इंडिपेंडेंट। तो कश्मीरी इंसान हैं, वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, ये सन भी इंसान है और उन्हें ये हक पहुंचता है। ये पता नहीं किन लोगों की खबासत के नतीजे में ये मसला, अदरवाइज एक बाशऊर, बाज़मीर इंसान के तौर पे ये ना किसी अमेरिकी ने, ना हमने, ना कोई हिंदुस्तान ने मामे, वो इंसान है, वो जानवर नहीं है, वो भेड़ बकरियां नहीं है। वो इंडिपेंडेंट होना चाहे इंडिपेंडेंट हो जाए, हमारे साथ आना चाहे हमारे, वोट पे फैसला कर लो। दुनिया के जो मुहज्जब लोग हैं वो इतना इंश्योर कर लें, बाकी दलीलें सारी बेकार है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चूंकि बड़े बड़े गलत काम हो जाते हैं, फिर कौमें उन्हें रिवर्स करती हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एटम बॉम्ब इस्तेमाल हुआ जी, इस बात को हो गए तकरीबन 80 साल। दोबारा इस्तेमाल हुआ नहीं हुआ, करके देखा, देन दे रियलाइज्ड नहीं। सो कश्मीरी इंसान है, दे हैव एवरी राइट। दुनिया का कोई मुल्क किसी की कोई ना फेवर करे, ना फलाना टमकाना, कुछ नहीं चाहिए। मैं एज अ ह्यूमन बीइंग कुर्राए अर्ज का
एक बाज़मीर न्यूट्रल आदमी होने के नाते मेरी पहली और आखिरी डिमांड यही होगी। ये बात दुनिया को समझाने वाली है कि बाकी सब चतर चलाकियां एक तरफ रखो, कश्मीरी इंसान है, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, हमारे साथ आना चाहते हैं। इंडिया ने जो बदमाशी और गुंडागर्दी की हुई है उसका बाकी छोड़ो, एक लॉजिकल बात है, यूनाइटेड नेशंस, व्हाट द हेल। बिल्कुल, हाँ, ये बात उठाएं। नो, अगर इस दुनिया में अमन कायम करना है, बनी नौ इंसान का मुस्तकबिल जो है उसको महफूज बनाना है, तो बुनियादी बात है। तो जो DGISPR ने कहा है वो बात तो ठीक है, हम जंग नहीं चाहते। कौन चाहता है? बिल्कुल। लेकिन कोई हमारे मुल्क पे हमला करेगा, मैं जंग नहीं चाहता, तुम मेरे पे हमला करोगे तो मैं ये छोटी सी कैंची, दिफा ये मैं, हाँ, वो खत्म। सो ये सारी नॉर्मल बात है, आगे चलो। अच्छा, हालिया जंग का सबसे जो बड़ा फायदा हुआ है वो ये है कि मसला कश्मीर सरफेस पे आ गया है। और अच्छा, ट्रंप ने भी, देखो बात सुनो, हो जाता है, आम जिंदगी में भी होता है, इंडिविजुअल्स की जिंदगी में भी होता है, मसले इस तरह खत्म होते नहीं। धुंध आ गई, स्मॉग आ गई, आप मुझे अपने घर के दरख्त नजर आने बंद हो जाएंगे, इसका मतलब ये तो नहीं कि दरख्त मौजूद नहीं है। वाह, बादल आ जाए गहरे, 14वीं का चांद हो, छुप जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि चांद नहीं है। सो ये मसला, ये तो कभी मरा नहीं और ना ही मरेगा। या तो फिर बहुत कुछ लेके को क्लेमेंट ही न रहे, इलॉजिकल बात है। एज अ ह्यूमन बीइंग, मैं ना बतौर पाकिस्तानी ये बात कर रहा हूं, ना बतौर मुसलमान ये बात कर रहा हूं, मैं बतौर इंसान ये बात कर रहा हूं। ये यूनाइटेड नेशंस, ये महजब दुनिया, ये मामागिरी है, तो उनको कब सीधी सी बात है, यार बैस को गोली मारो। तारीख में बहुत बहुत कुछ उल्टा सीधा हुआ है। मैं अक्सर कहता हूं कि 1914 की बात है, पहले तो पूरी दुनिया, पूरा कुर्राए अर्ज इंसानों के लिए, जिसका जिधर मर्जी दिल करे। बाद में महजब हुए, पता लगा, पासपोर्ट आया, वीजाज, ये जो भी है, इंप्रूव करते गए ना। ये बैलगाड़ियों के जमाने में ट्रैफिक सिग्नल्स होते थे? नहीं होते थे। समझ गए हो? इसी तरह मसला कश्मीर को किसी और तनाजुर में, बहुत ही मैक्रो लेवल पे देख के दुनिया को समझाना होगा कि भाई ये भी नहीं, हम भी नहीं, लीव इट टू कश्मीरीज, खत्म, आगे चलो।